दोस्तों ट्राई नेशन सीरीज के अगले और सबसे बड़े मैच से कबल आगा सलमान की तलवार चल गई। जी हां दोस्तों, और ऐसी चली कि बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी भी फिर इसके वार से बच नहीं पाए। मतलब क्या, मतलब ये कि भाई साहब श्रीलंका के खिलाफ अगले ट्राई नेशन सीरीज के मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के अंदर वो तब्दीलियां, वो खिलाड़ी निकल चुकी हैं जो कि आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई साहब इनके बगैर तो पाकिस्तान टीम चलती है। जी हां दोस्तों, फाइनली वो बड़े डिसीजन लेने पड़े और आगा सलमान को अपनी कप्तानी की खातर यहाँ पर बड़ी बड़ी पर्चियों को निकालना पड़ा। यार यहाँ पर खैर अपनी कप्तानी या अपने लिए तब्दीलियां तो हो चुकी हैं और पाकिस्तानी फैंस का यहाँ पर फायदा होगा, हमें यहाँ पर टैलेंट देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है, अब यहाँ पर कौन सी तब्दीलियां हो चुकी हैं और कौन से न्यू चेहरे आप लोगों को श्रीलंका के खिलाफ अब इस मैच में नजर आएंगे। और यहाँ पर ये भी जानते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये जो मैच है इसकी टाइमिंग कितनी तब्दील हुई है और ये मैच अब आप लोगों को कब कितने बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आगा सलमान का नया रूप भी जानते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे ये जरूर बताना है यार आप लोग किसको देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी कप्तान शादाब खान, शाहीन अफरीदी, यहाँ पर सलमान अली आगा कोई, या रिजवान, या फिर यहाँ पर बाबर आजम। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बाबर आजम की। तो भाई सब टीम में भी जगह नहीं बन रही जिस तरह के हालात चल रही हैं और आगा सलमान का गुस्सा चल रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 नंबर 1 की बात की जाए जो आप लोगों को ओपनर नजर आएगा वो पता है कौन है, वो आप लोगों को बताते चलिए। यहाँ पर साइम अयूब है। जी हाँ दोस्तों, पहले सोचा जा रहा था कि बाबर आजम को एज ए ओपनर रख लिया चाहिए और यहाँ पर बताया भी ऐसे ही गया था, लेकिन उसके बाद आगा सलमान ने कहा कि भाई साहब ये नंबर 3 पर तो कुछ करता नहीं, ओपनर भेजकर हम क्यों यहाँ पर अपनी नाक कटवाएं। बिल्कुल सीधा इसी तरीके से बोला गया है और ये भी बताया गया है कि भाई साहब जब परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही तो किस लिए यहाँ पर एज ए ओपनर शामिल कर लें। और बात भी सीधी और साफ है, अब यहाँ पर यानी कि कोई दूसरा भी एतबार नहीं करेगा। एतबार से मुराद यार ना, अब देखें यहाँ पर जो असल वजह है वो 4 मैच बाबर आजम ने लास्ट खेले हैं ना, लास्ट 4 मैचों के अंदर 6 रन से 2 बार डक पर आउट हुआ है, एक मैच में 2 रन से, एक मैच में 4 रन से, कुल मिलाकर 4 मैचों के अंदर 6 रन से, जो कि परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर नंबर 1 पर साइम अयूब है। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर इस बार तो मौका दिया गया साहबजादा फरहान को ही, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसको शामिल किया जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि भाई साहब आगा सलमान को साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस हालिया पसंद नहीं आई और पसंद तो भाई साहब हमें भी नहीं आई। अब देखें यहाँ पर साहबजादा फरहान ने परफॉर्म क्यों नहीं किया ये तो है बाद का मसला, लेकिन साहबजादा फरहान में एक और मेन कॉमन यहाँ पर सबसे बड़ी यानी कि जो गलती है जाके खामी आप कह सकती हैं वो ये है कि भाई साहब ये परफॉर्म करता है, छक्के चौके लगाता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर सिंगल डबल लेना भूल जाता है जिसकी वजह से ये डॉट्स बॉल खेलता है और डॉट्स बॉल भाई साहब इसका स्ट्राइक रेट 110 115 से ऊपर नहीं जाने दे रही। लेकिन भाई साहब इस बंदे को इस पर काम करना होगा, वरना ये वो चीज़ें हैं जो कि टीम में यानी कि रखने के काबिल नहीं छोड़ती। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब साहबजादा फरहान को इस मैच में कुछ नया करना होगा। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए यहाँ पर आप लोगों को तब्दीलियाँ भी दिखाती हैं कि भाई साहब कौन से बड़े खिलाड़ियों को निकाला है। आपने तो यहाँ पर शुरू में बताया था बड़े बड़े नाम निकल चुके हैं, वो भी बताता हूँ। यहाँ पर नंबर 3 पर कौन है, बाबर आजम है, जो कि ऐसा लगा था हाल ही में कि भाई साहब फॉर्म में आ चुका है, एक आधी यहाँ पर सेंचुरी भी लगाई है, यानी कि एक सेंचुरी भी लगाई है, लेकिन उसके बाद जैसे T20 में आया है भाई साहब एक बार फिर से साबित कर दिया है इस बंदे ने कि अब मुझसे T20 मैच नहीं खेले जाते। जिस तरह की यार परफॉर्मेंस आई है यहाँ पर यही बताना चाह रहा है, लेकिन T20 में आप परफॉर्म करना होगा अगर रहना है, अगर नहीं रहना तो भाई साहब बात सीधी और साफ है, सीधा आप ही बोल दो कि भाई साहब मैंने नहीं खेलना, क्योंकि परफॉर्म तो करना होगा तभी यहाँ पर टीम में जगह बनेगी। जो शाहीन अफरीदी ने रूल अख्तियार किया था वही आगा सलमान अख्तियार कर रहा है। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग फ़खर जमान को देखेंगे जो कि इस वक्त तगड़ा परफॉर्म कर रहा है और इस पर जो बातें हो रही थी, हाल ही में बातें हो रही थी भाई साहब यहाँ पर फ़खर जमान क्या कर रहा है, इतने मैच हो गए क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, कब करेगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन फ़खर जमान ने एक मैच के अंदर ना सारों के यहाँ पर मुंह बंद करवाए हैं और ऐसे करवाए हैं कि भाई साहब ये है आपकी औकात, आपके बड़े ब्रांड नामों की औकात और मेरी औकात
बात ये है जो कि आप लोगों के बराबर नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ़खर ज़मान ने एक ही मैच में सबके यहाँ पर रंग बदल कर रख दिए हैं। इसके अलावा भाई साहब लास्ट 2 ओडीआई मैचों के अंदर इस बंदे ने 50 भी चढ़ी हैं और सबसे ज़्यादा जो बैटिंग एवरेज है ओडीआई सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ वो 50 का है। आपके बाबर आजम का भी 50 का नहीं है, आपके यहाँ पर दूसरे बल्लेबाजों का भी 50 का नहीं है, यहाँ पर फ़खर ज़मान का 50 का बैटिंग एवरेज है। अब यहाँ पर T20 में देखते हैं क्या करता है इस मैच में। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर अब्दुल समद को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल समद को शामिल किए जाने का प्रोग्राम है। अब देखते हैं यहाँ पर क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सवाल भी अब होने लगी हैं क्यों किया जाता है। देखें यहाँ पर ना इन लोगों को चाहिए नहीं पाकिस्तान टीम के अंदर पावर हिटर, इसीलिए तो इस तरह की तब्दीलियाँ नहीं करते। अब देखें यहाँ पर अब्दुल समद, इरफान खान नियाजी, इसके अलावा बहुत से नाम हैं जो कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं देखे होंगे। अगर देखे हैं तो भाई साहब एक आधी बार देखे होंगे। अब यहाँ पर अब्दुल समद को शामिल किया जाएगा, शुक्र है अगर कर लें। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान आगा सुलेमान खुद मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कप्तान आगा सुलेमान को देखेंगे, देखते हैं यहाँ पर ये क्या करता है, क्योंकि इसका नाम तो बस कप्तान ही ले दे। उसके बाद यहाँ पर ना बैटिंग में यहाँ पर इसका नाम गिना करे, ना यहाँ पर बॉलिंग के अंदर गिना करे, फील्डिंग फिर भी अच्छी कर लेता है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मेन विकेट कीपर बैट्समैन हमारा उस्मान खान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उस्मान खान को प्लेइंग 11 में भी शामिल किया है और यहाँ पर स्क्वाड में तो है ही। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए पहले T20 मैच में तो भाई साहब इस बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, जिसकी वजह से इसकी दूसरे T20 मैच में भी जगह पक्की हो चुकी है और परफॉर्मेंस दी भी अच्छी है, यानी कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। इसने मैच भी जितवाया और यहाँ पर फ़खर ज़मान ने जो बोला था कि भाई साहब आप सिंगल डबल लेते रहो और मुझे स्ट्राइक रोटेट कर कर देते रहो, इस बंदे ने कहा कि ठीक है और ख़ुद भी यहाँ पर काम किया और यहाँ पर फ़खर ज़मान को भी खिलाया और मैच अच्छे तरीके से जीता है। यहाँ पर उस्मान खान है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर शाहीन अफरीदी को नहीं देखेंगे। ले भाई, वो जो तब्दीली मैंने कही थी ना कि भाई साहब बड़ी तब्दीली हो चुकी है, बड़े नाम ब्रांड आपके निकाल दिए गए हैं, वो ये रहे। यहाँ पर शाहीन अफरीदी को ही निकाल दिया भाई साहब, जो कि यहाँ पर मौके की तलाश में था। भाई साहब आगा सुलेमान ने मौका देखते हुए इसे टीम से निकाल दिया। और यहाँ पर बताते चलिए दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान का जो नेशनल सीरीज़ का दूसरा T20 मैच श्रीलंका के अगेंस्ट है, यहाँ पर शाहीन अफरीदी को नहीं देखेंगे, जो कि ख़राब परफॉर्मेंस की बायस यहाँ पर टीम से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पर आगा सुलेमान ने इसकी जगह नसीम शाह को ऐड कर लिया है। और ये बात सच भी है कि यहाँ पर शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग थी ना वो सबसे घटिया रही है जिम्बाब्वे के खिलाफ। आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की दी होगी, सबसे ज़्यादा रन से इसे पड़े हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर को देखेंगे। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ है, ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा भाई साहब यहाँ पर बॉलिंग ही नहीं मिलती, जब यहाँ पर बॉलिंग आप लोग जानते हैं कि इसकी सबसे अच्छी है, लेकिन यहाँ पर पिछले मैच में बॉलिंग ही नहीं मिली, 1 ओवर मिला है, वहाँ पर 10 रन पड़ गए तो दोबारा ओवर ही नहीं दिया। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ है, जिसका पहले मैंने नाम ले लिया, अगर नहीं लिया तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया गया है। फिर लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इब्रार अहमद है, ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है। यहाँ पर इस मैच में अगर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच आप लोगों को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे, जबकि यहाँ पर ये 22 नवंबर को खेला जाएगा। 20 नवंबर को यहाँ पर श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच है, जबकि पाकिस्तान का 22 नवंबर